औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum to all. Dear students, you know that due to coronavirus, the whole country has locked down and the country is struggling and the teachers, schools and a lack of education. So, we start again online classes. You must take advantage of this opportunity. This connection is not limited. If you have any question, any query, contact me on WhatsApp group. Class 4, Subject Computer. This is your revision video, especially for those students who are newly admission in this class. I will explain you this chapter deeply, okay? So, this is a month of December chapter and your chapter name is The Internet. Now open your computer book, page number 83, unit number 9 and again repeat your chapter name is The Internet. Okay, first of all I read this paragraph and then I will explain in Urdu, okay? Okay, now your first heading is the Internet. The Internet is a network that links computers across the world. It stands for International Network. In most networks, a computer called a server controls and monitors the flow of messages. Millions of computers are linked together by means of the Internet. It uses thousands of servers and manages large amount of information. यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर आपको इंटरनेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई और इसकी कुछ यूजेस, कुछ उसके एडवांटेजेस आपको बताए गए जो मैं आपको यहाँ पर उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ. द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क दैट लिंक कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड. इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो लिंक करता है वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका आपस में लिंक को ज्वाइन करता है और उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट. ठीक है, इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. इसको हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोलते हैं. इन मोस्ट नेटवर्क्स अ कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर कंट्रोल एंड मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ मैसेजेस. ये कंट्रोल, इसके जो सर्वर्स होते हैं, इसके जो मॉनिटर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ मैसेजेस को. मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर. मिलियन ऑफ कंप्यूटर, ये कोई थाउजेंड और लैख की बात नहीं हो रही, मिलियन और बिलियंस की बात हो रही है. मिलियन इन बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आर लिंक टुगेदर. मिलियन ऑफ कंप्यूटर जो है आपस में लिंक होते हैं, आपस में अटैच होते हैं थ्रू इंटरनेट. किसकी हेल्प से? सिर्फ एक नेटवर्क की हेल्प से. और उस नेटवर्क का नेम क्या है? इंटरनेट. इट यूजेस थाउजेंड ऑफ सर्वर टू मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये क्या करता है? थाउजेंड ऑफ सर्वर यूज़ करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक थाउजेंड ऑफ सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर भी शो किया गया कि आपको एक वर्ल्ड की पिक्चर दी गई जिसके ऊपर www लिखा है. www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आप आगे जाकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इस वर्ल्ड से, इस जो आपको एक वर्ल्ड का जो एक मैप दिया गया है, इससे आप देख रहे हैं कि तमाम कंप्यूटर आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं. नेक्स्ट यहाँ पर हमें पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट हेडिंग दी गई है यूजेस ऑफ द कंप्यूटर. के कंप्यूटर के यूजेस कौन कौन से होते हैं. सिंस द इंटरनेट हैज़ बिकम पॉपुलर, It's being used for many purposes.
through the help of the World Wide Web and websites. The internet has become very useful in many ways for the common man. Today, internet has brought the global in the single room, right from news across the corner of the world, wealth of knowledge to shopping, purchasing, reservation is at your fingertips. यहाँ पर हमें कुछ यूजेस बताई गई इंटरनेट की कि सिंस द इंटरनेट हैज़ बिकम पॉपुलर, कि आज की तारीख में इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इट्स बीइंग यूज फॉर मैनी पर्पस, जो एक कंप्यूटर सो मैनी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. थ्रू द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, किसकी हेल्प से? वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स www की हेल्प से और डिफरेंट वेबसाइट्स की हेल्प से ये डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ किया जाता है. द इंटरनेट हैज़ बिकम अ वेरी यूजफुल इन मैनी वेज फॉर द कॉमन मैन. एक आम आदमी के लिए कंप्यूटर एक बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही यूजफुल चीज़ है जो उसकी हर तरीके से हेल्प करता है. टुडे इंटरनेट हैज़ बॉट द ग्लोब इन अ सिंगल रूम. आज का जो इंटरनेट है वो एक ग्लोब, एक सेव किया गया है एक सिंगल रूम के तहत. राइट फ्रॉम न्यूज़ अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर, किसी भी कोने से आपको कोई न्यूज़ अवेल करनी हो तो वो आप इजीली घर बैठे इंटरनेट से अवेल कर सकते हैं, इजीली इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. वेल्थ ऑफ नॉलेज टू शॉपिंग करनी हो, परचेजिंग करनी हो, रिजर्वेशन करनी हो, इज़ एट ओनली इन योर फिंगर टिप्स. ये सब कुछ कहाँ पर आ गया? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है. इज़ ओनली एट योर फिंगर टिप्स. आपके फिंगर टिप्स के ऊपर सब कुछ फिक्स हो गया है कि आपने एक फिंगर क्लिक किया और आपका काम झटपट हो गया. नेक्स्ट हमें यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दिया गया है. हेयर द लिस्ट ऑफ सम कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट. यहाँ पर लिस्ट दी गई है सम कॉमन यूजेस जो बहुत आम है यूजेस इंटरनेट के. कौन कौन से? फर्स्ट है कम्युनिकेशन. बाय यूजिंग इंटरनेट नाउ वी कैन कम्युनिकेट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विद द पर्सन हु इज सिटिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. टुडे फॉर बेटर कम्युनिकेशन वी कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ ईमेल. We can chat for hours with our loved ones. There are plenty messenger services and email services offering this service for free. यहाँ पर हमें क्या गया है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन यूज़ जो है वो इंटरनेट का क्या है? क्या कम्युनिकेशंस की उर्दू मीनिंग को बोलते हैं हम राब्ता, कि हम लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं. किस तरीके से राब्ते में रहते हैं? डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग ईमेल करके, मैसेज करके, कॉल्स करके, वीडियो कॉल्स करके अपने रिलेटिव के साथ अटैच रहते हैं. अगर हमारे कोई रिलेटिव मुल्क से बाहर है तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर ही है, हमें उसकी कोई ख़बर नहीं है कि वो कहाँ है, कैसा है, नहीं, बल्कि हम लोग उससे सेकंडों में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के अंदर हम उसे कॉल घुमाकर उसे देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और अपना राब्ता कायम कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इंफॉर्मेशन. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इज इंफॉर्मेशन. द इंटरनेट हैज़ मेड इट ईजली फॉर एवरीवन, for anyone to access information, and it can be of any type as the internet is flooded with information. The internet has made it easy for anyone to access information of any type. Any kind of information on any topic is available on the internet. इंटरनेट एक ऐसा सर्विस है, एक ऐसी एडवांटेज, एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे लिए कि हम घर बैठे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन इजीली अवेल कर सकते हैं. सिर्फ किसकी हेल्प से? ओनली ऑन इंटरनेट की हेल्प से. सही है? किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो इजीली हम लोग सर्च करके हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ई बैंकिंग. Net banking has brought a revolution in banking system. We can do banking without going to a bank.
पहले क्या था, आपको बैंक की ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके फादर को बैंक में पहुंचना, बैंक में जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आजकल सब कुछ इंटरनेट की हेल्प से बहुत ज़्यादा इजी है और सब कुछ आपके फिंगर टिप्स के ऊपर स्पेंड करता है। तो आप लोग क्या घर बैठे आप लोग अपनी बैंकिंग की तमाम ट्रांजैक्शन को इजीली कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 दिया गया है रिजर्वेशन। वी कैन बाय एयरलाइन, रेलवे, बस और इवन मूवी टिकट्स थ्रू द इंटरनेट। घर बैठे आप लोग इजीली टिकट बाय कर सकते हैं। कौन से टिकट्स? रेलवे टिकट, एयरलाइन टिकट एंड बस टिकट आप लोग इजीली घर बैठे बुक करवा सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट लिखा है बिजनेस। वर्ल्ड ट्रेड हैज सीन अ बिग development with the help of the internet, as it has become easier for buyer and seller to communicate and also to advertise their sites. Nowadays, most of people are using online classified sites to buy or sell or advertising their products or services. बिजनेस जो है वो आजकल का बहुत इजी हो गया है कि पहले शॉप ओपन तो अब भी होती हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर वर्क जो है वो ऑनलाइन होता है। ज़्यादातर वर्क जो है वो लोग घर बैठे शॉपिंग करने को ज़्यादा एडवांटेज समझते हैं, इसीलिए इन लोगों ने ऑनलाइन का सिस्टम निकाला है और नेट के ऊपर इजीली आप लोग एक वेबसाइट में करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देते हैं और फिर आप लोग अपनी प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम विदाउट नेट करेंगे तो आपको एक शॉप बाय करनी पड़ेगी, उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह डेकोरेट करके रखनी पड़ेंगी, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको मनी खर्च करनी पड़ेगी और फिर आपका एक एडवर्टाइजमेंट आपकी टीवी के ऊपर दिखाई जाएगी। बल्कि ये जो इंटरनेट की एडवर्टाइजमेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी वेबसाइट है, आप लोग खुद उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इजीली उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने पेज को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बिजनेसमैन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 दिया गया है शॉपिंग। ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है। इन टुडे बिजी लाइफ मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। नाउअडेज ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी बॉट विद द यूज ऑफ द इंटरनेट। आजकल का जो बिजी दौर है इसके अंदर हर कोई इंटरेस्ट लेता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करे, बल्कि जाए अपना टाइम वेस्ट करे, कुछ समझ में आए तो ले और नहीं समझ में आए तो ऐसा ही वापस आ जाए। बल्कि यहाँ पर इंटरनेट में क्या है कि अगर आपको एक साइट से समझ में नहीं आता तो आप लोग दूसरी वेबसाइट्स ओपन करके आप घर बैठे अपनी चीज़ें ईजिली मंगवा सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट लिखा गया है एंटरटेनमेंट। ऑन इंटरनेट वी कैन फाइंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट फ्रॉम वॉचिंग फिल्म्स टू प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। एंटरटेनमेंट घर बैठे आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, कोई मूवी वॉच कर सकते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। नंबर 8 पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू ई-लर्निंग वेबसाइट हैज़ मेड एजुकेशन ईजिली accessible. All the study material and information are available to us on the internet. जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है और अगर ये ऑनलाइन क्लास ना होती, ये इंटरनेट ना होता तो आप लोग अपने घर में होते और स्कूल बिल्कुल क्लोज होता। मतलब स्टडी करने का जो एक ज़रिया हम लोगों को मिला है वो चीज़ नहीं होती। अगर आप लोग खुद इस बारे में सोचें कि इंटरनेट ना हो तो आप अगर इंटरनेट ना हो और लॉकडाउन लग जाए तो आप लोग बिल्कुल घर में बैठ जाएं, कुछ भी ना हो, कोई स्टडी ना हो, कुछ ना हो। लेकिन ये इंटरनेट इतना अच्छा
इतना अच्छा फंक्शन निकाला है कि आप लोग घर बैठे वीडियो कॉल से अपनी टीचर से वीडियो कॉल पर जिस तरीके से हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट किए हैं, इस तरीके से आप लोग अपनी इजीली एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो बिग स्टूडेंट हैं जिनको नेट यूज़ करना आता है, वो लोग किसी भी टॉपिक के हवाले से नेट से सर्च करके भी आप लोग उस हवाले से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेज नंबर 85 पर दिया गया है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इंटरनेट से रिलेट करती हैं। कौन कौन सी हैं? वेब पेज, द पेज ऑन द इंटरनेट विच हैज़ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द वेब पेज। इट इज़ डिजिटल फॉर्म एंड डिज़ाइन बाय वेब डिज़ाइनर। अ वेब page can contain any form of data, information, example text, images and graph, audio, video or link to another page। वेब पेज क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आपने कोई भी चीज़ सर्च करी, आपने सर्च किया हेल्दी फूड, ठीक है, हेल्दी फूड सर्च लिखने के बाद आपने जब सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया तो जो फर्स्ट पेज आपको शो होता है जिसके ऊपर एक तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, इसके अलावा उसके ऊपर फर्स्ट कॉलम रॉ के अंदर लिखा हुआ होता है इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स, ऑडियो, न्यूज़, ये सब जो लिखा होता है, ये जो फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा होता है उस पेज को बोलते हैं हम लोग वेब पेज। नंबर 2 लिखा है इंटरनेट, a network that link network world wide web by satellite and telephone। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है जो लिंक करता है वर्ल्ड वाइड वेब से, जो कि एक सैटेलाइट से ज्वाइन हुई भी है। नेक्स्ट क्या है? वेब, a collection of electronic files linked together anatomy similar to a spider web। वेब क्या है? एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल का कलेक्शन है जो आपस में लिंक करती है, जैसा कि एक स्पाइडर की वेब होती हैं। एक स्पाइडर होता है ना, उसकी डिफरेंट लेग्स होती हैं जो आपस में एक स्पाइडर के साथ ज्वाइंट हुई भी होती हैं। स्पाइडर हैज़ 8 to 12 लेग, तो वो जो लेग्स होती हैं वो स्पाइडर के साथ ज्वाइंट हुई भी होती हैं। इसी तरीके से सेम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं जो लिंक करती हैं आपस में। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है सर्च इंजन, अ वेबसाइट दैट सर्च फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस ऑन द वेब। वेबसाइट्स दी गया कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेब पेजेस। वेबसाइट किसको बोलते हैं? कलेक्शन है ये वन और मोर, एक और एक से ज़्यादा वेब पेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट। गूगल है, अ पॉपुलर सर्च इंजन, स्लैंग टर्म मीनिंग टू look up information to the internet। home page, the first page of the website usually contain an index to the entire website। internet explorer, a type of browser, ये टाइप है ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र क्या होता है? a web browser is a software that is used to access information on the internet। some popular websites are Opera, Safari, Google, Chrome, Mozilla, Firefox and Internet Explorer। ये क्या है? डिफरेंट ऐप्स हैं, इनको ये है डिफरेंट वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को अवेल करने के लिए, कि आपको, जैसा मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको अगर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप लोग कहाँ से निकालेंगे? ऑब्वियसली क्रोम से, गूगल से, क्योंकि यही 2-3 सर्च इंजन है जहाँ से आप लोग इजीली किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसा ही है ना? तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सी ऐप्स हैं जहाँ से हम लोग इजीली किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या दिया गया है? द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ISP। An internet service provider is a company which provides internet connection to people and business organization। The ISP get paid for the service provided and connect to the internet we need to the following: a computer, a telephone line, a device which connect computer with telephone line। Internet access provided by the internet service provider। इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर क्या है? एक कंपनी है जो प्रोवाइड करती है इंटरनेट कनेक्शन टू द पीपल, डिफरेंट लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वी नीड, जब भी हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। और टेलीफोन लाइन, एक जो कंप्यूटर और वाईफाई के अंदर एक वायर जो अटैच होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेलीफोन लाइन, उसकी ज़रूरत होती है। डिवाइस विच कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन, एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर से जो कनेक्ट होगी कंप्यूटर से, वो उस वायर को हम क्या बोलते हैं? राउटर बोलते हैं। इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी जिससे हम लोग इजीली वाईफाई अपने घर में लगा सकें। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया गया है वाईफाई। वाईफाई इज अ शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई शॉर्ट फॉर्म है किसकी? वायरलेस फिडेलिटी की। इट रेफर टू वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, ये हमें रेफर करता है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन। It is something like a cell phone as compared to the traditional wired telephone. However, a Wi-Fi connection has less range as that of a cell phone. Device connected by Wi-Fi generally can be moved around the house without having to bother about trailing cables. Wi-Fi uses radio waves to transmit information. क्या लिखा है यहाँ पर कि वाईफाई एक वायरलेस कनेक्शन है जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। वायरलेस कनेक्शन क्यों कहा? कि वो वाईफाई वो राउटर जो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक वायर के साथ कनेक्ट किया और उसको हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया, उसके अंदर जो डिफरेंट सिग्नल्स जो हुए उस सिग्नल से हमारे कंप्यूटर के अंदर नेट आए या इसके साथ हमारे हाउस के अंदर जितने भी मोबाइल्स हैं उसके अंदर इजीली वाईफाई के सिग्नल्स आने लग गए, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम वायरलेस कनेक्शन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था जो मैंने आपको यहाँ पर आज बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अपने घरों में खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।